गुलिस्तान लाइव नशरियात में आप सभी का खुशामदीद और मैं हूं आपका मेजबान आरिफ वहीद। रियासत जम्मू कश्मीर के हवाले से, जुबानों के हवाले से अगर बात करना चाहेंगे तो यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ जुबानें बोली जाती है, जिसमें कि पहाड़ी जुबान, गोजरी जबान और कुछ और जुबानें शामिल है। लेकिन जहां पर सरकार की जानिब से आज ये फैसला लिया जा रहा है कि क्या इसको जो है पार्लियामेंट के अंदर जो है जो 5 जुबानों को सरकारी जुबानें जो है यहाँ पर तस्वुर की जाएंगी, उसमें कहीं न कहीं पे गुज्जर कम्युनिटी जो कि रियासत जम्मू कश्मीर में कसीर तादाद में आबाद है, जहाँ पर कश्मीरी, डोगरी, इसके साथ में उर्दू, इंग्लिश, कई जबानों को जो है यहाँ पर शामिल किया जाएगा, यानी जो कि बिल्कुल सरकारी जुबानें यहाँ पर कहलाए जाएंगे। दफ्तरों के अंदर जो है यहाँ पर उनको अमलाया जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर बात करना चाहेंगे तो पंजाबी और इसके साथ में अगर बात करें पहाड़ी और साथ में अगर गुज्जर जबान की बात करेंगे, जो गोजरी जिसे हम कहते हैं, तो उसमें कहीं न कहीं लोगों ने इशू उठाया है सब जिला बानीहाल के अंदर भी कि अरसा 70 साल से जब से देश आजाद हुआ है तो तब से जो है गुज्जर कम्युनिटी के लोगों ने एक बहुत ही अच्छा रोल निभाया है हर मामले में। और ऐसे में इनका मानना है कि सरकार को गुजरी जबान को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। इस हवाले से लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। जमात अली साहब जो है गुजर कम्युनिटी के लीडर है यहाँ बानीहाल के अंदर, आप क्या कहना चाहेंगे? हम सरकार के जो उन्होंने हमारा 8वें शेड्यूल में हमारी गोजरी जुबान को शामिल नहीं किया, इस पे हम जबरदस्त मजम्मत करते हैं और हमें गहरे गम का इजहार करते हैं, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान के वफादार लोग हैं और हमसे ही हिंदुस्तान में बेवफाई होती रही जी। इसलिए आज हम सरकार से, नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट से गुजारिश करते हैं कि हमारी गोजर बकरवाल जुबान को 8वें शेड्यूल में शामिल किया जाए। अगर नहीं किया गया तो हम अपनी नाइंसाफी को लेकर सड़कों पे उतरेंगे इंसाफ मांगने के लिए जी। और हम एहतजाज करेंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे और एहतजाज करके अपना मामला आगे वाला काम तक दर्ज करवाने की कोशिश करेंगे जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर बात करना चाहेंगे तो जब सियासी सरगर्मियां शुरू होती है, आप उस प्लेटफार्म पे भी जो है बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, या आपके ये जो लोग हैं, मैं आपको इस मामले में बिल्कुल बड़ी करीबी से जानता हूँ। बानीहाल का कोई लीडर इस वक्त आपके साथ में खड़ा नहीं है, क्या वोट के समय ही जो है इन मामलों को जो है आप लोगों को साथ चलाया जाता है, या आज की डेट में इस प्रोटेस्ट में कोई बानीहाल का पॉलिटिकल लीडर आपके साथ में है इस लड़ाई में? हमारे साथ इस लड़ाई में कोई भी नहीं है, ये हम खुद कर रहे हैं और अकेले होकर कर रहे हैं। अगर हमें इंसाफ नहीं मिला, तमाम सियासी पार्टियों से हमारा हर एक फर्द रिजाइन करके रहेगा। जी जी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इनका मानना है कि अगर कोई भी यहाँ पर इनका मामला हल नहीं हुआ तो ये शायद रिजाइन आप रिजाइन किस चीज का करेंगे? हम रिजाइन इस बात का करेंगे, हम बीजेपी, कांग्रेस, एनसी या अदर्स कोई भी पार्टी होगी, किसी के साथ हमारी सपोर्ट नहीं रहेंगी। हम अलग थलग रह के रहेंगे। जब हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है, हम सियासत में किस कारण जाएंगे? जी जी जी। 70 साल से नाइंसाफी हो रही है, 70 साल से। मैं बीजेपी का चलिए सर, मैं बीजेपी डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन हमने इसीलिए बीजेपी ज्वाइन की थी कि ये हमारे साथ इंसाफ करेंगे, क्योंकि अरविंदर राणा साहब ने हमें बहुत उम्मीद थी हमें उस पर कि हमारी माने पूरी करो, हमारी माने पूरी करो, हमारी माने पूरी करो, हमारी माने पूरी करो। चलिए, यहाँ गुजर कम्युनिटी के जो कुछ छोटे तबके के जो लीडर हैं, जो छोटे छोटे ग्रुप चलाते हैं बानीहाल के अंदर सियासी तौर, इनका मानना है चाहे कांग्रेस है, बीजेपी है या नेशनल कॉन्फ्रेंस है, सभी पार्टियों का इनने जिक्र किया गया। अगर इनका मामला हल नहीं हुआ तो ये यहाँ पर इस्तीफा भी देख सकते हैं, सियासी तौर जो है ये बिल्कुल अलग रह सकते हैं। और इनका साथ में ये मानना है कि एक शख्स का मानना है कि एसटी मोर्चा को जो है भारतीय जनता पार्टी में उसको तकवीत देने की बात की गई थी, लेकिन इनका साथ ही ये मानना है कि टिश्यू पेपर की तरह जो है इनको इस्तेमाल किया जाता है वोट के समय। और यहाँ जो आज सरकारी जबानों में अगर गोजरी को भी यहाँ पर शामिल किया गया होता तो शायद यहाँ पर इनका एतमाद जो है सरकार पर और ज्यादा बेहतर देखने को मिलता। और क्या कह रहे थे आप बीजेपी के हवाले से? आप कुछ बात बता रहे थे। सर, मैं यही बताना चाहता हूं कि हमने बहुत बढ़ चढ़ के बीजेपी ज्वाइन की थी और बीजेपी के मतलब
हमें उम्मीद थी कि ये हमारे आगे चल के शायद गुजर के साथ अब इंसाफ आगे क्या करेंगे। आपका लाएमल रहेगा? आगे लाएमल ये रहेगा हमारा कि अगर हमारे साथ नाइंसाफी हुई तो हमें कोई फायदा नहीं, कोई पार्टी नहीं हम चुनेंगे, हम तो अलग थलग रह जाएंगे सर। चलिए, अगर मामला हल नहीं हुआ तो कोई पार्टी नहीं चुनेंगे, इनका कोई फायदा नहीं है इनके मुताबिक। मंजूर भाई मेरे साथ मौजूद है, एक यंग नौजवान है गुजर कम्युनिटी के, क्या कहना चाहेंगे? सर, जो ये हमारी भाषा का मसला है तो हम सबसे पहले इसके रद्द-ए-अमल पेश करते हैं, और जो नरेंद्र मोदी जी की जो कैबिनेट है इसमें हम तो उम्मीद रखते थे कि हर वक्त बीजेपी का आप कहीं भी कि बीजेपी जो वाइस प्रेसिडेंट है रविंद्र राणा जी, जब भी वो बात करते हैं तो गुजर बकर वालों की बात करते हैं। प्रेसिडेंट है हम जी 80 कटांगा जी 20 सीटा डुगरा नहीं तो 20 कटांगा जी गुजरांगे बनावांगा सरकार। भाईजान उसको बोलते हैं, गुजर भाषा में बोलते हैं कि चरता कंडा को मुंह दिश जाए, ठीक है, लेकिन आपने हमें जुबान से अलग कर दिया तो हम आपको सीट निकाल के देंगे, फिर आप हमारा गला काटोगे। ये जो बीजेपी की जो सरकार है ये खाली हम लोगों को यूज कर रही है, ठीक है। बाकी पिछले 70 साल से हमारे साथ अगर एनसी ने नाइंसाफी की, पीडीपी ने नाइंसाफी की, कांग्रेस ने नाइंसाफी की, हमारा जो रोड का किसी भी मसला तालीमी लिहाज से, किसी भी तामीर व तरक्की के लिहाज से हम पीछे रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये नारा रहा कि जो अलग थलग लोग हैं इनको हम साथ में लेके चलेंगे। लेकिन आज हमारी जुबान का जो मसला है, हमारी जो जुबान उन्होंने मैप पे नहीं लाई, तो इससे बड़ा सदमा हमें क्या मिल सकता है। और हम अगर आज के ये हमारा मसला हल नहीं हुआ तो हम किसी भी पार्टी, बीजेपी नहीं बल्कि कोई भी पार्टी हो, हम उनके साथ नहीं कोई सपोर्ट नहीं रखना चाहेंगे, और हमें सियासत की कोई जरूरत नहीं। 70 साल से, पिछले 70 साल से अगर हिंदुस्तान में कोई अमन पसंद कौम है वो गुजर बकरवाल कौम है। चलो, मेरा आपसे एक सवाल रहेगा, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का आपने यहाँ पे जिक्र किया, लेकिन अगर ईमानदारी से बात करें तो इससे पहले आप कांग्रेस के साथ थे। अगर कांग्रेस ने इतने समय से जो है यहाँ पर सरकार चलाई पूरे देश के अंदर, इसके साथ रियासत जम्मू कश्मीर में भी जो है कांग्रेस का टाइम से दौर रहा, तो क्या उन्होंने वक्त पर जो है गुजर कम्युनिटी के साथ इंसाफ किया, इसको जो है भाषा में शामिल करने की कोई कोशिश की? नहीं, हमारा यही कहने का मकसद है कि अगर पिछले 70 साल से हमारे साथ नाइंसाफी हुई, मैं खुद मैं कांग्रेस से था पहले, लेकिन कांग्रेस से हमारे साथ कोई नाइंसाफी हुई, खाली कि मेरे कुछ दोस्त है कुछ बीजेपी में ज्वाइन कर रहे, और हम भी चाहते थे कि हम भी बीजेपी में ज्वाइन करें या हम किसी दूसरी पार्टी में जाएं। अगर एक पार्टी ने हमारा काम नहीं किया हम दूसरी पार्टी में जाएंगे, लेकिन जो कांग्रेस ने हाल किया उससे तो बुरा हाल इन्होंने कर दिया। अभी तो इनकी शुरुआत ही हुई ना सर। देखो, कांग्रेस ने अगर पिछले 70 साल से हुकूमत की, हमें तालीमी लिहाज से, तामीर व तरक्की के लिहाज से, हर चीज से हमें अलग थलग रखा, तो आज अगर हमेदी कोई नया आता तो उस पर उम्मीदें होती है। उम्मीदें हमें बीजेपी पे थी, लेकिन बीजेपी ने तो हमारी जुबान ही काट दी ना। अब क्या उम्मीद रख सकते हैं हम इन पे? अगर बीजेपी ऐसे ये मसला हमारा हल नहीं करेगी, हमारी जुबान को मैप पे नहीं रखेगी, तो हमें किसी भी पार्टी, जैसे कांग्रेस ही वैसे हमारे लिए बीजेपी भी है। चलिए, कांग्रेस ने वक्त पर इंसाफ नहीं किया और उसके साथ में भारतीय जनता पार्टी पर इनको ये लग रहा था कि शायद इंसाफ होगा, लेकिन इनका मानना है कि जबान को शामिल करने के बजाय गुजर कम्युनिटी की जबान को ही काट दिया गया। ये मंजूर अहमद, एक सियासी लीडर, हमारे साथ बात कर रहे थे। इसाक भाई, आपका क्या कहना है? मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर की बात नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में गुजर बकरवाल कौम है जो इसके साथ पिछले 70 साल से नाइंसाफी हो रही है, और इस नाइंसाफी को लेकर हम हर जगह में चले, क्योंकि वो तालीमी लिहाज है या तामीर और तरक्की है, किसी जगह में भी पहाड़ में देखो इस कौम के साथ कितनी ज्यादती हुई है। वो एक दौर आया था तो सरकार ने कहा कि गुजर बकरवाल तबके को बोला आप अपना माल सब बेचो और अपने बच्चों को पढ़ाओ। जब उन्होंने बच्चों को अपने स्कूल में दर्ज किया, स्कूल खुले गाँव में, तो उस स्कूल में मास्टरों ने आने बंद कर दिया, और पीछे गुजरों को ये भी रोने की मुसीबत बन गई, ना उनको वो माल रहा ना उनके बच्चों ने तालीम हासिल की। यही जो हाल है पूरी उम्र से 70 साल से हमारे साथ हुआ। आज हम सरकार को यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप हमें रोड पे आने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हैं। हमने तो आज कोई भी रेजोल्यूशन बिल नहीं मांग रहे, हमने सरकार से कोई डिमांड नहीं की। हम सरकार से सिर्फ ये कहते हैं कि हमारी जो बोली है, हमारी भाषा है, इसको 8वीं सतह पे लाना चाहिए, क्योंकि अगर हर बोली को लाया तो गुजर बकरवाल तबके को क्यों इससे अलग रखा। हम सरकार से ज्यादा से ज्यादा अपील यही करते हैं कि हमें 8वीं सतह पे हमारी बोली को लाया जाए। चलिए, गुजरी जबान जो है बड़ी प्यारी जबान है, बड़ी मीठी जबान है, तो एक गल हूँ गुजरी माँ भी करना चाहूंगा। एक मारा बनाल में यो ट्रेंड चले कि जेड़ो कोई मास्टर ना कोई आराम करना होगा, वो कहता कि मिना फलानी नाड़ में मारी ट्रांसफर होनी चाहिए, मारी बनकूट के ऊपर गुजर नाड़ में ट्रांसफर, या आरिंडार नाड़ में ट्रांसफर होनी चाहिए। क्या यो गल सच में दस रहा कि ये जो गुजरों के साथ जो आप बोल रहे हैं कि नाइंसाफी हो रही है, कि कुछ ऐसे भी मैंने देखे हैं बानिहाल के अंदर जो बोलते हैं कि चंजलू गुजरनार में हमारी ट्रांसफर की जाए, बनपुर गुजरनार में हमारी ट्रांसफर की जाए, ताकि वो आराम करे, बच्चों को ज्यादा न पढ़ाना पड़े। यो गल कहाँ तक सही है?
ये बिल्कुल हकीकत है सर, क्योंकि जो भी गुजर किसी भी गांव में जो भी टीचर जाता है वो हफ्ते में एक दिन जाता है। अगर जरियो ऑफिस या किसी भी ऑफिस में बोलते हैं भाई दूर है वहाँ पे वो पहुँच नहीं सकता, या तो जाम की वजह से या गाड़ी में मिला तो मास्टर पहुँच नहीं सकता। तो जहाँ जल्दी भी पहुँचेगा वहाँ भी मास्टर 11 बजे पहुँचता है, वो 1 बजे वापस चले जाता है। तो इस चीज पर हम पिछले 70 साल से लेके परेशान है, क्योंकि पहले तो हम उन मुसीबतों उन परेशानियों से खत्म नहीं होते, और हमारे लिए आज की नई से नई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हर कम्युनिटी के साथ जो है इंसाफ होना चाहिए। और ऐसे में एक सवाल मैंने यहाँ के कहा कि जो दूर दराज का जात है पूरे, अगर यहाँ पर रामबन जिला की बात करना चाहेंगे, गुज्जर कम्युनिटी के लोगों के साथ जो है तालीमी एतबार से भी जो है कहीं न कहीं नाइंसाफी है। जुबान के एतबार से जहाँ गुजरी को जो है इन भाषाओं में शामिल किया जाना चाहिए, जो सरकारी तौर पर अब इनको इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन गोजरी को जो है यहाँ पर छोड़ा गया है। पंजाबी और पहाड़ी जबान को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इस बिल पर जो है पार्लियामेंट के अंदर बहस हो जाएगी, और मुख्तसर बहस में जो है ये अब तय है कि इन जबानों को जो है सरकारी सतह पे शामिल किया जाएगा। आपका क्या कहना है? मेरा आपके इस चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मैसेज में बाला हुकाम तक पहुँचाना चाहता हूँ कि आज जो गुजर कम्युनिटी के साथ ये इंसाफी हुई, नाइंसाफी हुई, इसको लेकर हमारी पूरी गुजर कम्युनिटी में एक किस्म का एक मातम सा छाया है, थोड़ा जोर से बताइए। जिसकी वजह से हमारा यही नहीं, हमारा आने वाला जो मुस्तकबिल है वो भी हमारा सबोताश हो चुका। हमारे बच्चों की जिंदगियां मतलब इसमें खराब हो चुकी। ये छोटा मसला नहीं है जो आज हमारे साथ ये नाइंसाफी हुई। इस नाइंसाफी को लेकर हम बीजेपी हुकूमत को ये अभी भी हम उनसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हम पहाड़ी लोग हैं, हम गुज्जर बकरवाल जो लोग हैं, हमें शायद इसलिए शामिल नहीं किया गया कि हमारा वजूद इन्हें अभी मालूम नहीं है, लेकिन हमारा जो वजूद है ये बहुत पुराना आ रहा है। यानी आज़ादी के बाद हमने बहुत ज़्यादा झटका और सदमा लग गया हमें कि हमें कोई फायदा नहीं है। टिश्यू पेपर की तरह हमें इस्तेमाल करते हैं। जब इलेक्शन आता है तब गुजरी वोट दे दो, कहीं भी जाओ गुजरी वोट देगा जी, गुजर से ये जीतते हैं। नेशनल कांग्रेस या कांग्रेस किसी भी पार्टी ने हमारा कोई भला नहीं किया आज तक, और आज हमारा इतना सारा था ये भी हमसे छीन गया। तो हमें कोई फायदा नहीं है सर। हमें तो इस बात पे हमें या कोई भी पार्टी है के अंदर गुजर कम्युनिटी ने जो अमन पसंदी दिखाई है वो किसी और कौम ने नहीं दिखाई है। आज इसको लेकर मैं सोचता हूँ ये कि शायद हमारे साथ इसलिए नाइंसाफी की गई कि हमें सड़कों पे आने के लिए ये लोग मजबूर कर रहे हैं। लिहाजा हमारे हर सियासत के साथ हमारा हिस्सा है, और चाहे कांग्रेस हो, पीडीपी हो, एनसी हो, कोई भी हो। लिहाजा हम ये बात आपने हमारे जो हुकूमत के साथ हमारे भी मिनिस्टर हैं, हमारे भी मतलब इस कौम के रहबर हैं, हम उन तक ये मैसेज पहुंचाएंगे कि आने वाले दौर में अगर हमारे साथ ये नाइंसाफी हुई, आने वाले इलेक्शन में हम इसमें बिल्कुल इलेक्शन से अलहदा अपने आप को करके रखेंगे। तो चलिए, गुजर कम्युनिटी के हवाले से ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे थे, जहां पर गुजर बरादरी के लोगों ने या छोटे जो लीडरान है यहाँ पर इन्होंने नाइंसाफी के हवाले से जिक्र किया कि आज की डेट के बाद जो है ये किसी भी इनके मुताबिक किसी भी सियासी पार्टी में इस तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन इनका मानना है कि इनको एक उम्मीद थी कि शायद यहाँ पर जो किसी सियासी पार्टी के साथ जब ये वाबस्तगी रखते हैं तो उसमें कहीं न कहीं कम्युनिटी को एक बेहतर जो है फायदा फराम होगा। तो यहाँ सरकारी जुबानों को जिन लैंग्वेज को जो है सरकारी अब जुबान तस्वर किया जाएगा, लेकिन गोजरी को जो है इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो इसमें कहीं न कहीं सबजिला बानियाल के अंदर जो कुछ यहाँ पर गुजर कम्युनिटी के लोग हैं नाराजगी जताते हैं, और इनका मानना है कि सियासी पार्टी के बजाय जो है अब ये एक खामोशी जो है इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इनका ये मानना है कि गुजर कम्युनिटी जो है अगर बात करना चाहेंगे यहाँ रामबन जिला के अंदर इनकी एक बड़ी अच्छी तादाद है, लेकिन ओवरऑल स्टेट वाइड अगर बात करना चाहेंगे तो रियासत जम्मू कश्मीर में गुजर तबके के लोग जो है बहुत कसीर तादाद में आबाद है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या सरकार इसमें जो है कोई जो है ना नरम रवैया जो है इख्तियार करेगी, क्या गुजर कम्युनिटी के लोगों को जो है यहाँ पर एतमाद में लेकर क्या गुजर भाषा को भी इसमें शामिल किया जाएगा, ये आने वाला समय तय करेगा। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आरिफ वहीद आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज, आप सब खुश रहें।